नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। याज्ञवल्क्य स्मृति ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है और उसमें से जो वीडियो तैयार होते हैं वो आपके सम्मुख प्रस्तुत करता रहता हूं। तो अगर आपको अच्छे लगें तो आनंद लीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। वैसे ये सारी चीज़ें मैं प्रत्येक वीडियो में नहीं बोलता हूँ, क्योंकि इनकी मुझे बहुत श्रेष्ठता या उपयोगिता नहीं लगती है। मेरे अर्थ में तो जितने ज़्यादा वीडियो देखे जाएं वही उपयोगी है। और ये भी मैं जानता हूँ कि इन विषयों के वीडियो बहुत ज़्यादा नहीं देखे जाते हैं, इन पे व्यू बहुत नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी ये मेरा एक कार्य है जिसको मैं कर रहा हूँ। हम थोड़ा समझ लें फिर से कि वासनस्थ यानी पात्र में रख के अनाख्याय, जिसकी कोई चर्चा नहीं की गई, कोई गिनती नहीं की गई, हस्ते अन्यस्य यद अर्पिते, दूसरे के हाथ में जो दिया जाता है, द्रव्यंत औपनिधिकम, उस द्रव्य को जो ढका हुआ भी होता है औपनिधिक कहा गया है। प्रतिदेयम तथैवतु, उसको उसी प्रकार से वापस भी करना चाहिए। अब थोड़ा समझें इस चीज को। पात्र में भर के चीज़ों का आदान प्रदान की प्रथा तो आपको मालूम होगी। कटोरी भर के चीनी ली जाती, कटोरी भर के चीनी दे दी जाती है। वो उपनिधि नहीं है, वो उपनिधि नहीं है। देखिए, उपनिधि का अर्थ क्या होता है। हम एक कटोरी चीनी पड़ोस में से लाते हैं, तो हम लेने जाते हैं और फिर हम उसको वापस देते हैं। औपनिधि तो क्या है कि जब व्यक्ति अपनी कोई चीज आपके पास रखने आए और आपके ऊपर उसको इतना अंधा विश्वास है कि भैया ये घड़ा है, इस घड़े में ये चीज है और इसको आप रख लीजिए, आपने उस चीज को रख लिया। जैसे आपने रख लिया बिना देखे बिना गिने, वैसे ही जब आया तो आपने उसको वापस कर दिया। ये उपनिधि हुआ। उपनिधि का अर्थ ये है। लेकिन कई बार क्या है कि धन तो धन होता है, संपत्ति तो संपत्ति होती है। खोल के नहीं देखा आपने घड़ा, ऐसे ही ढका, जैसा दिया था वैसे आपने संभाल के रख लिया, ऐसे ही वापस कर दिया, कोई बात नहीं है। लेकिन कई बार अगर आप उस बैग को खोल के देख लें कि इसके अंदर क्या है, और अगर होश उड़ने वाली चीज़ हो तो फिर व्यक्ति की नीयत भी बिगड़ सकती है। तो उपनिधि का अर्थ जो है वो हमने आपको समझाया। आगे कहते हैं, न दाप्यो उपहृतम तंतु राजदैविक तस्करई ही। अगर किसी ने किसी के पास कुछ उपनिधि रखी है, कुछ न्यास रखा है, कोई धरोहर रखी है, न दाप्यो, वो उसको वापस नहीं करना चाहिए। किन स्थितियों में? राजदैविक तस्करई ही उपर, राजा के द्वारा कोई विप्लव हुआ हो, कोई दैवी आक्रमण हो गया हो, या चोरी हो गई हो। मान लीजिए कि आपके पास कोई चीज रख के जाता है, ना करे नारायण बाढ़ आ गई, कोई ऐसी घटना हो गई है और उसमें वो सारी चीजें नष्ट हो गई, तो फिर वो बंधन करता नहीं है कि आप उसको वापस लीजिए। इनकम टैक्स वाले रेड डालने आ जाएं और उनको आपके घर में एक बंद मुंह वाला घड़ा मिले, आपने तो खोल के भी नहीं देखा, और पता चला कि उसमें तो सुवर्ण मुद्राएं थी, तो स्थिति किस प्रकार की आएगी? वो तो कहेंगे साहब आपके यहाँ का है। आप कहते नहीं कोई दूसरा रख के गया था, लेकिन वो इस चीज़ को सुनेंगे नहीं, उसको ले जाएंगे अपने साथ, तो वो चला गया। अब आप वो सुवर्ण मुद्राओं से बड़ा हुआ घड़ा कहाँ से उसको वापस करेंगे? तो इस प्रकार की स्थितियां जब आती हैं तो ना तदाप्यो अपहृतम, जिसका अपहरण हो गया हो राजा के द्वारा, दैवी प्रकोप के कारण बाढ़ आई, सब कुछ बह के चला गया, या आग वाग लग गई, कुछ भी हो सकता है। मैं संभावनाएं बहुत सारी हैं, अपन उस संभावनाओं पे सब पे ना जाएं, खाली समझ लें। यह तस्कर चोर चोरी करके ले जाए, तो ऐसी परिस्थितियों में क्या होता है कि वो जो न्यास रखा गया है वो वापस नहीं देना होता है।
क्योंकि राजा के पास फरियाद जाएगी। तो राजा को भी क्या चाहिए कि ऐसी स्थिति में उसके संबंध में निर्णय न सुनाए और क्या करे कि ये नहीं देना है, इसी प्रकार का निर्णय राजा को करना चाहिए। ये इसका अर्थ हुआ। करिए, भ्रेषक चेन मार्गिते अदत्ते। देखिए माइक किसी का चालू है, हाँ अभी बंद हो गया। भ्रेषक चेन मार्गिते अदत्ते दाप्यो दंडम च तत्समम। लेकिन मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कुछ रखा है आपके पास, वो आया कि मुझे वापस दे दो। आपने कहा कि 2 दिन बाद दे देंगे यार, आज तो मेरे पास समय नहीं है कि मैं उसको निकाल पाऊं। वो वापस चला गया। लेकिन इन्हीं 2 दिन में अगर कोई ऐसी घटना घटित हो गई है तो भैया वो वापस देना पड़ेगा। उस स्थिति में दाप्यो दंडम च तत्समम, और उसके समान दंड भी देने का प्रोविजन है। समझ लीजिए कि उपनिधि जो है रखना कितना कठिन कार्य है। क्यों ऐसा कहा भास ने अपने स्वप्नवासोदत्तम में कि सुखम अन्यत भवेत सर्वम दुखम न्यासस्य रक्षणम, इसलिए कहा है क्योंकि ये नियम इतने कठोर थे, इतने कठिन नियम थे। अगर मान लीजिए राजा, दैवी या चोरी, ये 3 प्रकार के ऐसे कारण आप दिए हैं कि इनकी वजह से अगर वो नष्ट हो जाए तो नहीं देना है। लेकिन अगर कोई लेने आ गया और आपने उसको नहीं दिया और दूसरे दिन इनकम टैक्स की रेड पड़ गई, तो भैया आपको देना भी है और उसके सामने दंड भी देना है। इस प्रकार का प्रोविजन है। अर्थात अगर कोई मांगने आए तो उसकी चीज तुरंत उसको वापस कर दो, ये इसका अर्थ होता है। उसमें बिल्कुल भी देर नहीं लगानी चाहिए। आजीवन स्वेच्छया दंड्यो दाप्यम तम चापि सोदयम याचिता अन्वाहिता न्यास निक्षेपादि स्वयं विधि। भैया उपनिधि के बारे में जो बात की है वही नियम लागू पड़ेंगे याचित को, अन्वाहित को, न्यास को और निक्षेप को। चलिए इनकी चर्चा बाद में करें, पहले ये ऊपर की पंक्ति देख लेते हैं। आजीवन स्वेच्छया दंडो। मान लीजिए कोई उपनिधि आपके पास रख के गया और आप क्या करते हैं कि अपनी इच्छा से उसका खूब सदुपयोग कर रहे हैं कि अब है हमारे पास तो इसका उपयोग करना चाहिए। अभी मैं बिल्कुल रिसेंट घटना बताऊं, ये लॉकडाउन हुआ और सूरत में एक भाई गए और उनके पास बाइक थी, वो बाइक छोड़ के गए। अब जिनके पास वो बाइक छोड़ के गए हैं, क्योंकि कागज भी रखने पड़े, सब कुछ रखना पड़ा, चाबी भी रखनी पड़ी, वो भाई इस समय खूब बाइक लेके घूमते हैं। तो भैया जब रखी है तो उसका उपयोग तो करना पड़ेगा। लेकिन उपयोग करते करते अगर वो चीज़ मान लीजिए उनके पास लाइसेंस नहीं है, पुलिस उनको पकड़ ले, गाड़ी जब्त हो जाए, तो क्या करना पड़ेगा? उन्हीं को छुड़वा के देनी है। ऐसा थोड़ी कि वो व्यक्ति आएगा तब छुड़वाएगा। तो ये इसका अर्थ होता है कि आजीवन स्वेच्छया दंडो। अगर कोई व्यक्ति उसका उपयोग कर रहा है तो उसके पास से उसका दंड लेना चाहिए। बल्कि दाप्यस्तम चापि चोदयम सोदयम, उसका ब्याज भी उसको मिलना चाहिए, आपने जो उसका उपयोग किया है। यानी उपनिधि अगर आप अपने पास रखते हैं ना, तो आपको उसके उपयोग का अधिकार नहीं है। ये आपके पास बंधक गिरवी के तौर पे रखी हुई चीज नहीं है। ये तो आपके ऊपर गुड फेथ रख के, आपके ऊपर विश्वास रख के उसने ये चीज आपके पास रखी है। तो ऐसी स्थिति में आप उसका उपभोग नहीं कर सकते हैं, आप उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। हाँ, आपकी बात हो गई हो कि भैया जब तक हमारे यहाँ हम तो उपयोग करेंगे, तो फिर आप उपयोग कर ही सकते हैं। तो आपको उसका ब्याज नहीं देना होगा, नहीं तो आपको ब्याज देना होगा। लेकिन जब व्यक्ति आएगा तब उसको उसकी वस्तु तो वापस देनी पड़ेगी। अब ये नियम किस किस को, ये तो उपनिधि से संबंधित नियम थे, अब ये किस किस को लागू पड़ेंगे? याचिता। अगर मान लीजिए कोई चीज आप मांग के लाए हैं तो उसमें भी ये सारे नियम लागू पड़ेंगे। अगर आप मांग के लाए हैं और उसके बाद क्या हुआ कि चोर उसकी चोरी करके ले गए, तो आपको वापस देना नहीं बनता है। ठीक है, चोर चोरी, अगर हमारी ये औकात होती तो हम आपके पास से मांगते क्यों? अब मांगी और इसी टाइम पे चोर चोरी कर ले गया
तो राजा दंड के तौर पे उसको देय नहीं करेगा, या आग लग गई कुछ हो गया तो वही सारी बातें, वो सारे नियम यहां लागू पड़ेंगे। मांगी हुई चीज को अन्वाहित का अर्थ ये होता है कि कई बार व्यक्ति जो है ना, कोई अपनी चीज स्वयं किसी के पास रखने नहीं जाता, किसी के द्वारा भेज देता है कि आप इस चीज को फलाने के पास पहुंचा दो। तो उस स्थिति में भी अगर वो चीज जो पहुंचाने जा रहा उससे खो गई, जो पहुंचाने जा रहा उससे किसी ने लूट लिया, तो आप उसके ऊपर आक्षेप नहीं कर सकते, तो गई समझो, यह आपका नसीब था। लेकिन अगर वो व्यक्ति वहां पहुंचाता नहीं, खुद उसका उपभोग करने लग जाता है, तो उसको ब्याज भी देना चाहिए। और तो ये सारे नियम जो ऊपर देखे हैं वो मांगी हुई याचित के लिए भी लागू पड़ेंगे, अन्वाहित के लिए भी लागू पड़ेंगे। फिर कहते न्यास, मान लीजिए कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं है, आप हमारे घर आए, आपको हमारे ऊपर विश्वास है और आप कोई चीज हमारे घर पे रख के जाते हैं, लेकिन हम घर पे ही नहीं है, इसको न्यास कहा जाएगा। तो परोक्ष रूप से जब आप किसी के घर पे कोई चीज रख के आते हैं तो उस चीज के लिए भी यही नियम लागू पड़ते हैं जो नियम यहाँ पे हैं। अब हम नहीं थे, आपने हमारे विश्वास पे हमारे यहाँ कोई चीज रखी है, हमें उस चीज के बारे में बताया है, हमारे हाथ में नहीं सौंपी है, हाथ में नहीं सौंपी, खाली हमें बताया, तो ये सारे नियम लागू पड़ेंगे। और निक्षेप इसको कहते हैं, जो इसका चौथा भाग है, जो चीज गिन के बाकायदा हिसाब करके हैं, यहाँ साहब ये देखिए, ये 25,000 हम आपको दे रहे हैं और आप हमें जब जरूरत पड़ेगी तो 25,000 वापस दे देंगे, या ये चीज हम रख रहे हैं 5 किलो 10 किलो 20 किलो वजन के हिसाब से, तो गिनती के हिसाब से, तो उसको निक्षेप कहा जाएगा। तो ये सारे इसके प्रकार हैं। और उपनिधि प्रकरण में इतना ही है मेरे ख्याल से, यहाँ के इति उपनिधि प्रकरणम समाप्तम, यहाँ के उपनिधि प्रकरण समाप्त हो जाता है। मेरे ख्याल से आपको समझ में तो आ गया होगा उपनिधि प्रकरण कि भास को क्यों ऐसा लिखना पड़ा, और ये भास ने जो बात कही है ना इस संदर्भ में, ये बड़ी ही महत्वपूर्ण है। देखिए, एक तो न्यास के रूप में रखना था, दूसरा किसी की जो पत्नी है और किसी की जो बहन है उसको रखना। आपके घर पे कोई 5 साल की बच्ची को छोड़ के जाए, 5 साल के बच्चे को छोड़ के जाए कि 2 दिन के लिए हम जा रहे हैं, जरा हमारा बच्चा आपके यहाँ रहेगा, शायद उसको संभालना कठिन कार्य नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, शैतानी करेगा, 2-4 चीज़ें घर की तोड़ देगा, लेकिन वो मैनेजेबल है, या वो जिसको सीधी भाषा में कहें बर्दाश्त करने योग्य। लेकिन कोई अपने युवान पुत्र को, युवान पुत्री को छोड़ के जाए तो वहाँ पे बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो इन सब चीज़ों को समझ के भास ने वो पंक्ति लिखी। लेकिन हमारी सामाजिक व्यवस्थाएं इस प्रकार की थी, लोग एक दूसरे का विश्वास इस प्रकार से किया करते थे, लोगों को इस प्रकार के भरोसे थे, और वो भरोसे कायम बने रहें, उसमें कभी कोई इस प्रकार की गड़बड़बाजी ना हो, ये सामाजिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे, इसलिए ये सारे नियम कायदे कानून उस समय पे बनाए गए हैं और इन नियमों का पालन किया जाता था। जैसा कि मैंने कहा आपसे कि हमारे स्मृति ग्रंथ यही हमारे संवैधानिक ग्रंथ थे उस समय और कोई कायदे कानून की अलग पुस्तकें नहीं हुआ करती थी। चलिए, उपनिधि प्रकरण यहाँ पूर्ण होता है।